जिम कॉलिंस बहुत बड़े मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स को कहीं बातें पढ़ाते हैं। वे करीबन चार्ज करते हैं फ्रॉम $60,000 to $1 lakh फॉर 1 hour ऑफ टॉकिंग। ये मैंने आपको चार्ज बता दिए, कभी आपको उनको यहां आपके मल्टीपल या रीजनल में अगर बुलाना है तो। हम तो बोलने का चार्ज नहीं लेते, हम तो आई कम फ्री, आई एम बीन टॉकिंग सिंस 24 years, आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर माय टॉक्स, बराबर है ना। ये तो हमारी एक प्रेम से समाज सेवा हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा से हम करते हैं, टू शेयर बेटर थॉट्स एंड बेटर बिहेवियरल पैटर्न्स एंड टीच देम। लेकिन जिम कॉलिंस जिन्होंने 40 साल से एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन किया है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स जिनकी तनख्वाह कहीं की तो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ की रहती है एनुअल तनख्वाहें, ऐसे लोगों को वे ट्रेन करते हैं, विचार दृढ़ करवाते हैं। तो जो वो लोग जो सामने बैठे हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाना है, मैनेजमेंट नहीं सिखाना है, सिस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई माहिती नहीं देनी है। उन लोग को जो सिखाना है वो नैतिकता का बल देना है, विचार की परिपक्वता देनी है, और यही कहना है कि रिमेन वेडेड टू एथिक्स। जिम कॉलिंस ने पुस्तक लिखा है हाउ द माइटी फॉल। उनके 40 साल के अनुभव के बाद यह पुस्तक उन्होंने लिखा है कि बहुत शक्तिशाली पुरुष थे, ऐसे पुरुष जो अगर पृथ्वी पे पैर रखे तो पृथ्वी ध्रुज उठती थी। ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति, ऐसे बिजनेसमैन थे, इफ दे स्नीज वॉल स्ट्रीट कैचेस फीवर। ऐसे लोग थे शक्तिशाली, ऐसे लोग थे जो शायद अपने 35th फ्लोर पे ऑफिस में मैनहट्टन में बैठे बैठे फोन पे अफ्रीका की कोई गवर्नमेंट को टॉपल कर सकते थे। इतने शक्तिशाली पुरुष वे जमीन पे क्यों आ गए, चौपट क्यों हो गए, कारकिर्दी क्यों बिगड़ गई, जेल में क्यों गए, बैंकरप्ट क्यों हुए, और आज उनका नामो निशान क्यों नहीं है। 300 पेज की ये पुस्तक है, उसमें जिस्ट में एक लाइन उन्होंने लिखी है, मैं उनको सिर्फ शब्दशः नहीं लेकिन अक्षरशः कोट करना चाहूंगा। जिम कॉलिंस ने लिखा है, दिस माइटी पीपल केम क्रैशिंग ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ वन रीजन, एक ही कारण से। उनके शब्द में बात है, अनडिसिप्लिन्ड परस्यूट फॉर मोर। मतलब ज्यादा 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 कमाने के लिए, ज्यादा ज्यादा पैसे पाने के लिए, ज्यादा ज्यादा कीर्ति, नामना, प्रतिष्ठा पाने के लिए इन लोगों ने जीवन में नैतिकता, सिद्धांत और मूल्य को बाजू में रख दिया। ये उनका 40 साल का अनुभव है। नैतिकता और सिद्धांत और मूल्य से कोई किसी भी प्रकार की, कोई भी संजोगों में, कोई भी दिन, कोई भी प्रकार का खेल आप नहीं कर सकते। आप कुछ भी हो, कोई भी हो। तो टुवर्ड्स बेटर लिविंग जो हम बात करना चाहते हैं, जो मुख्य विषय है, उस अंतर्गत पहली बात यह है कि आप व्यवसाय में नैतिकता, नीतिमत्ता रखना, तो ठीक तरह से जीवन चलेगा। क्योंकि वहां तकलीफ आई तो आपके सब रोल में तकलीफ आ जाएगी। If there is a problem in your business, there is a problem as a father, there is a problem as a husband, there is a problem as a friend, there is a problem as a son, there is a problem as a brother. सब रोल में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। लोग मानते हैं ये फ्री वर्ल्ड है, हम भी कहते हैं ये फ्री वर्ल्ड है, लेकिन एक स्टेटमेंट में सिखाता हूं कॉर्पोरेट्स को और बोलता हूं कि आपकी फ्री वर्ल्ड की एंटरटेनमेंट और खुशियां आपकी बॉन्डेड वर्ल्ड में जितनी डिसिप्लिन है उस पर आधारित है। ये वाक्य आप लेके घर जाना। आपके फ्री वर्ल्ड में आपके एंटरटेनमेंट और सब प्रकार की जो खुशियां हैं उसका संपूर्ण आधार किस पे है? आपकी जो बॉन्डेड वर्ल्ड है ना, उसमें आपका डिसिप्लिन। ऑल योर जॉयज ऑफ द फ्री वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन द डिसिप्लिन्स इन योर बॉन्डेड वर्ल्ड। तो ये प्रथम बात है। तो जिम कॉलिंस $1 लाख चार्ज करते हैं
मतलब समझ लो, राउंड फिगर ले लो, 60 लाख रुपए, 1 मिनट बोलने के 1 लाख रुपए। ये लेके ये चार्ज करके क्या बोलते होंगे? यही जो आप मुफ्त में सुन रहे हो 15 मिनट से, क्योंकि सामने बैठे वाले एग्जीक्यूटिव्स को यही सिखाना है कि बाकी तो सब आपके पास है। आपके पास हार्वर्ड की डबल MBA की डिग्रीज हैं, आपके पास 15 साल का अनुभव है एक MNC का, आप CEO MNC के आप CEO हो, 15-18 हजार एम्प्लॉइज आपके हाथ के नीचे, दुनिया के 25 देशों में आपका कारोबार चल रहा है, आप प्राइवेट जेट, प्राइवेट हेलीकॉप्टर पे एंटाइटल्ड हो, ये सब आपके पास है। अब ये सब छूट ना जाए ना, इसके लिए आपके पास कुछ विचार अब मुझे आज रखने हैं। ये बात जिम कॉलिंस सिखाते हैं, लेकिन वो 3 पीस सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, कॉलर माइक लगा के घूमते घूमते स्टेज पे बात करते हैं, उसके चार्ज चढ़ते, ये भगवे के चार्ज नहीं चढ़ते। बात तो वही करते हम, ये जस्ट सीधा साधा लगता है, लेकिन बात तो यही है। So the first important aspect of towards better living is your discipline, norms, ethics at your workplace. उसमें एक और भी बात आती है कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके दफ्तर में, आपके धंधे पे आपकी स्त्री पुरुष मर्यादा, बहुत कम स्पीकर्स इस विषय पे बात करेंगे। आपने शायद किसी स्पीकर को इस विषय पे सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में। पिछले 2 महीने से आप लीडिंग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में हर रोज एक कथा सुनते होंगे अलग अलग व्यक्ति की, कि ये स्त्री पुरुष मर्यादा में, दफ्तर में, काम पे कुछ खामी आई, इसलिए उनकी जॉब गई, तनख्वाह गई, स्टॉक्स गए, एडवांटेजेस पर्क सब गए। पिछले 1 महीने में ब्रिटेन गवर्नमेंट के करीबन 10 मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन इसी कारण से देना पड़ा है। कल परसों प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थेरेसा मे ने उनको सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को मजबूर किया रेजिग्नेशन देने के लिए, क्योंकि इस स्कैंडल में वे आ गए थे। तो जिसको बोलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस एथिक है। हाँ? और इसमें भी गलती की, यू बिकम जीरो फ्रॉम हीरो विद इन सेकेंड्स। मैंने बोला, फिर से मैं बोल रहा हूं, कम स्पीकर इस बारे में बात करेंगे, लेकिन ये आज बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर रोज 2-3 बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव्स आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे, दे आर लूजिंग देयर जॉब्स एंड बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस। यही वजह से, यही कारण से